Hello guys, I'm Dr. Sayyid Danish Ahmed and today I'm talking about depression. Depression एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं और अगर पेशेंट उन सिम्टम्स के ऊपर पूरा उतरे तो हम उसको डायग्नोज कर देते हैं कि वो डिप्रेशन में है। नॉर्मली लेमन टर्म में हम ये सुनते हैं कि लो मूड हुआ तो डिप्रेशन कहते हैं कि मेरा तो मूड ख़राब हो रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मेरा बाहर जाने का नहीं चाह रहा, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। एंड दी सिम्टम्स रिमूव्स इन 3 to 4 minutes। सो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि डिप्रेशन नहीं होता। मैं ये आपको बताऊँ, डिप्रेशन के कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं कि जिनकी बेसिस के ऊपर हम ये कहते हैं कि पेशेंट को डिप्रेशन है और उसकी एक स्पेसिफिक लिमिटेशन होती है, यानी कि टाइम ड्यूरेशन होती है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिप्रेशन में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। डिप्रेशन में सबसे पहले जो होती है वो लो मूड होता है, कॉन्सिस्टेंट लो मूड का मतलब ये आप समझते हैं कि मुसलसल रहेगा। ये नहीं है कि आधा घंटा आप टीवी देख लिया तो 15 मिनट बाल बना लिए तो चेंज कर लिया तो परफ्यूम लगा लिया और उसके बाद पूरे 2 घंटे के बाद आप लो मूड के अंदर हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। डिप्रेशन में पेशेंट जो होता है वो कंप्लीट लो मूड के अंदर होता है। लाइक उसको प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ में बिल्कुल दिल नहीं लगता, जैसे कि टीवी देखना उसका रूटीन का काम है। अगर वो डॉक्टर है, अगर वो नर्स है, किसी और प्रोफेशन में है, कोई टाइपिस्ट है या कोई किसी और का इंडोर या आउटडोर काम है तो उसको दिल में नहीं लगेगा। सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है और ये कॉन्टीन्यूस उसको 2 वीक्स तक सिम्टम्स आने चाहिए। कंटिन्यूस, ऐसा नहीं हो कि आधा घंटा अच्छा है तो 2 घंटा उसके मूड लो हैं। अच्छे से मुराद ये है कि अगर आधा घंटा उसको अच्छा फील हो रहा है, बात कर रहा है, टीवी देख रहा है और बाकी चीज़ें कर रहा है तो फिर ये इसका मतलब ये होता है कि उसको डिप्रेशन के सिम्टम्स नहीं है, मे बी कि लो मूड हो या उसका मूड ख़राब हो किसी बात के ऊपर। सेकेंड चीज़ हम ये देखते हैं कि लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज़। अब लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्लेजरेबल एक्टिविटीज़, जैसे मैंने अभी आपको पहले पॉइंट से लिंक करवाया कि कोई भी ऐसी चीज़ कि जिसमें आपका पहला दिल लगता था उसमें अब आपका दिल नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं होगी। टीवी चल रहा होगा तो आप स्टेयरिंग कर रहे होंगे हवा में, स्टेयरिंग इनटू स्पेस। कोई काम चल रहा होगा तो उसमें दिल नहीं लग रहा होगा। आपका अपना बच्चा है जो कि जिसके लिए आप लाइक एवरी मदर एंड एवरी फादर इज़ इज़ वेरी लिविंग एंड लविंग एंड केयरिंग फॉर देयर किड्स। वो भी रो रहा होगा या वो प्रॉब्लम में होगा या उसको भूख लगी होगी तो उसको भी देखने का दिल नहीं करेगा। प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ में कुछ भी हो सकता है, खाना पीना, नहाना, शावर लेना, शॉपिंग करना, इवन कि स्विमिंग करना, स्वीपिंग करना यानी कि झाड़ू पोछा करना। बहुत सारी, मैं आपको बताऊं कि मेजॉरिटी में जो ख़वातीन ऐसी होती हैं ना कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं, हाउस वाइफ जो होती हैं उन की प्लेजरेबल एक्टिविटी ज़्यादातर ये होती है कि वो अपने पूरे घर को मैनेज करें और उसको कंट्रोल करते हुए हर चीज़ को प्रॉपर रखें। तो अगर डिप्रेशन ख़वातीन में है तो उनका बिल्कुल भी ये काम करने का दिल नहीं लगेगा। 2 सिम्टम्स से हो गए। फिर उसके अलावा तीसरा सिम्टम ये है कि लो सेल्फ इस्टीम लगेगी कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मेरी कोई इज़्ज़त ही नहीं है, मेरा कोई वजूद इस दुनिया में जो मेरा वजूद है उसकी कोई वर्थ नहीं है एंड ऑल। तो अपने आप को लो फील करवाने के भी सिम्टम्स आएंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद सुसाइडल आइडिएशन। सुसाइडल आइडिएशन का मतलब ये है कि सोचे आना मरने के बारे में कि ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, तो एंड ऑफ द लाइफ, क्योंकि वो लाइफ के जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है तो उसको एंड अप करने का दिल करेगा। दिस इज़ द थर्ड थिंग विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिप्रेशन। देन आपको आपकी जो बॉडी है ना डिप्रेशन में वो भारी लगेगी। लाइक अगर आप काउच पे लेटे हैं, बेड पे लेटे हैं तो आपको अगर अपना कोम भी उठाना है या फ़ोन भी उठाना है तो यू विल फील एज माई हैंड इज़ गेटिंग सो हैवी एंड हैवियर। वजह इसकी ये नहीं है कि आपका हाथ पैर भारी हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका दिल नहीं चाह रहा, यू डोंट वांट टू पिक योर फोन और मोबाइल और एनीथिंग। तो यू विल फाइंड योर बॉडी सो हैवी, राइट। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो डिप्रेशन के अंदर आती हैं, लेकिन ये वो मेजर एरियाज़ हैं। मॉर्निंग के वक्त और इवनिंग के टाइम पर जो डिप्रेस लोग होते हैं उनका मूड ड्रास्टिकली लो हो जाता है, उनका किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता, उनके अंदर सुसाइडल आइडिएशन आती हैं। अगर आप ये देखें अपने अतराफ़ के लोगों में कि जिनमें ये सिम्टम्स 2 महीने मिनिमम या इससे ज़्यादा हैं तो प्लीज़ या तो उनको आप खुद
कोशिश करें काउंसलिंग करने की, या उनको एटलीस्ट इतना मोटिवेट करें कि वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास आएँ। नीचे मेरा मेरी क्लिनिक का आपको नंबर चल रहा होगा, जिसमें आप मेरा नंबर भी है और मेरे क्लिनिक का नेम भी है। तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट योरसेल्फ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। दिमाग के मसले के बारे में हम थोड़ा हेजिटेट करते थे पुराने ज़माने में, लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है। लेकिन अब जो नई चीज़ें हैं और जो नया दौर चल रहा है, उसमें लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। अब लोग अपने जिस तरीके से वो अपनी बॉडी के प्रॉब्लम्स को बताते हैं कि उनको अपेंडिक्स हो गया, या उनको जो है वो टाइफाइड हुआ है, या कोई और मैलेडी बॉडी फिजिकल मैलेडी हुई हुई है, तो उसके अलावा अब वो ब्रेन के बारे में बात कर सकते हैं कि भाई मुझे एंगर इश्यूज़ हैं, या मुझे डिप्रेशन है, या मुझे एंग्जाइटी है। सो स्टे ब्लेस्ड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी क्वेश्चंस हों वो मुझे आप ज़रूर भेजिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपके क्वेश्चंस का आंसर देने में। अल्लाह हाफ़िज़।